और उनका हमेशा कहना वही है, अभी भी वही कहते हैं। अब तक तो चुप बैठे थे, थोड़ा अब जान मिलने के बाद बोलते हैं। तो अर्बन नक्सल मतलब तो जो बुद्धिवादी है प्रोग्रेसिव उसको अर्बन नक्सल बोलना, कांग्रेस है उसको बोलना, ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है, लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं। तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है, और जो लोग करते हैं उन लोगों को ये लोग सपोर्ट करते हैं और ऊपर से दूसरों को कहते हैं। मोदी को तो कोई हक नहीं है, उनकी गवर्नमेंट जहाँ है वहाँ पर शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार होता है, खासकर ट्राइबल पे अत्याचार होता है। और ऊपर से ये बात भी उन्हें ही कहते हैं कि देखिए तुम्हारे ऊपर अन्याय, क्या हुकूमत हमारी है, गवर्नमेंट तुम्हारी है, तुम कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन मोदी की आदत है ऐसा ही बोलने की। देश के बारे में कम बोलते हैं, लोगों के बारे में कम बोलते हैं, पार्टी के बारे में ज्यादा बोलते हैं। देखिए, खड़गे जी की उम्र हो गई है 80 के ऊपर। अब खड़गे जी खड़कने लगे हैं। हम उनकी बातों का बुरा नहीं मानते हैं, हम जानते हैं जिस परिवार के वो गुलाम है वो परिवार इशारा करता है खड़को, तो खड़गे जी खड़क जाते हैं। अब खड़क के क्या क्या बोलते हैं वो पता नहीं चलता है। हम उनको बुरा नहीं मानते, हमारी पूरी सहानुभूति है उनसे। आतंकियों पे आंसू किसके निकलते हैं पूरा देश जानता है, लेकिन मैडम को बोलने का खड़गे जी को हिम्मत नहीं है कि मैडम बाटला हाउस में आंसू क्यों निकाले, खड़गे जी नहीं बोलेंगे। ओसामा को जी बोलने वाले दिग्विजय सिंह को पार्टी से नहीं निकालेंगे। हिंदू बोको हराम में कहने वाले सलमान खुर्शीद को पार्टी से नहीं निकालेंगे। लेकिन बीजेपी आतंकियों की पार्टी है। हम हर उस व्यक्ति के लिए आतंकी हैं जो इस देश से दुराचार या दुराभाव रखता है। याद रखिए खड़गे जी। आरएसएस के बयान के उसके बाद देश में मुसलमान को कौन डिवाइड कर सकता है? मुसलमान को तो कोई डिवाइड ही नहीं कर सकता है। ये कौम बड़ी यूनाइटेड कौम है, अपने कौम को देख के वोट करती है, अपने कौम की बेहतरी के लिए वोट करती है। इस चीज की उनकी तारीफ होनी चाहिए। मुसलमानों को कोई नहीं अलग कर सकता है। राहुल गांधी इसी का तो प्रयास कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा थोड़ी ना थी, मुसलमान जोड़ो यात्रा थी। कांग्रेस मुसलमान से जुड़ गए हैं। ये तिलचट्टे हैं, फिर मिलजुल के एक जगह पे आ जाएंगे। कोई फूट नहीं पड़ी है इन लोगों में। ये सब प्रेशर टैक्टिक्स है, ज्यादा सीट लेने की कोशिश है, मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करवाने की कोशिश है। खैर ये इनका मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से हरियाणा में चुनाव नतीजे आए, बीजेपी की तीसरी बार सरकार 17 तारीख को नायब सिंह सैनी फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। देखिए, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी गई थी, वो हमारे घोषित चेहरे थे मुख्यमंत्री के, तो स्वाभाविक है वही शपथ लेंगे। और हरियाणा को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। हरियाणा इस देश का सबसे प्रमुख औद्योगिक स्टेट बन चुका है, इसको और मजबूत करना है। और हरियाणा के मजबूत होने से दिल्ली और दिल्ली के साथ पूरा देश मजबूत होता है। सर, जिस तरह से मदरसों को लेकर के बार बार बिहार में भी कई राज्यों में भी उस तरह जिस तरह से विदेश से फंड आ रहा है, एनसीपीसीआर ने कहा है विदेश से फंड लेकर के बच्चों को जिस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका रिपोर्ट लिया जा रहा है। नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत हद तक इस पर अंकुश हमने लगाने की कोशिश की है केंद्र सरकार ने भी। और ये मदरसों से फंड आके यहाँ पे रेडिकलाइजेशन किया जा रहा है, इनका कट्टरीकरण किया जा रहा है। असम में हमने देखा किसने मदरसों को बंद किया गया, यूपी में हमने देखा, यूपी में तो मदरसों में नकली नोट बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। तो इन सब चीजों पे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की नजर है, खासकर भाजपा शासित राज्यों के। लेकिन समस्या है कि जहां भाजपा शासित राज्य नहीं है वहां ऐसे मदरसे फूलते फलते हैं। राहुल गांधी ने फिर एक बार ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर के ड्रेल हुआ है जो महाराष्ट्र से कर्नाटक से चल रही थी मद्रास एक्सप्रेस, उसको लेकर के राहुल गांधी अपने बारे में सोचेंगे, खुद डिरेल्ड हो गए हैं और पूरी कांग्रेस को डिरेल कर दिया है। ये कोई मानवीय घटना, ये मानवीय दुर्घटना नहीं है। किस कारण से हुआ, टेक्निकल फेलियर हुआ, क्या हुआ, इसकी जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन उसके पहले बयानबाजी करना, खैर मैं तो ये भी नहीं कह सकता हूं राहुल गांधी को शोभा नहीं देता, क्योंकि हर अशोभनीय कार्य राहुल गांधी के द्वारा ही होते हैं। अखिलेश यादव फिर से एक बार बयान दिया है सरकार को लेकर के, उसको लेकर देखिए, अखिलेश यादव ने कहा है कि क्या मुसलमानों का योगदान नहीं था इस देश की आजादी में? क्या मुसलमानों ने इस देश को आजाद नहीं करवाया? बिल्कुल करवाया।
मुसलमानों का पूरा योगदान था देश की आजादी में। मुसलमानों का तो इतना योगदान था कि उन्होंने देश को एक बार नहीं 2 बार आजाद करवा लिया भाई। अखंड भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाया, फिर भारत को भी आजाद, पाकिस्तान को भी आजाद करवा लिया। मुसलमानों को इससे बड़ा आजादी क्या चाहिए? और तभी मुसलमानों की आजादी के लिए वो चिंतित रहते हैं। अखिलेश यादव को बोलिए थोड़ा दिमाग लगा के बोला करें, उनको समझ में भी आता है क्या बोल रहे हैं और किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं। मुसलमानों को शोषण करके जीवन भर 17% है मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश में, घोषणा करें कि समाजवादी पार्टी से वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुसलमान बनेगा। इतनी मुसलमानों की चिंता है तो क्यों नहीं करते हैं? राहुल गांधी ने ट्रेन दुर्घटना पर फिर से एक बार राजनीति कर। ऐसा है कि राहुल गांधी को बताइए कि प्रधानमंत्री की जो सोच है वो भारतीय रेल को असीम प्रगतियों पे ले जा रही है। वंदे भारत चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। भारतीय रेल आगे ही बढ़ती चली जाएगी, प्रॉफिट मेकिंग ही रहेगी। और ये भारत की जनता के लिए है। समस्या ये है कि राहुल गांधी की रेल डिरेल्ड हो चुकी है और उसके साथ कांग्रेस भी डिरेल्ड हो रही है। चिंता वहां कर रहे हैं, इसकी चिंता न करें।